Good morning students. I am राजेश कुमार उपाध्याय. जस्ट बिफोर हमने पिछले वीडियो में बताया कि टाइप्स ऑफ द इक्वेशन एंड रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं. तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन रिएक्शन तो आपने समझा होगा. इक्वेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड में अगर लिखा गया है उसको हम फार्मूला सिंबल में लिखते हैं और प्लस साइन देम करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशंस. Left hand side of the arrow already used, those of the atoms are elements or molecule already is the reactant, but of this right hand side is the arrow, so that is also known as the product. So today's, let us go. Types of the chemical reaction is very most important for the class 10th NCERT for CBSE board exam class 10th. So some types of this important type of this chemical reaction are combination reactions. Combination reactions, first number. Second number of the decomposition reaction, third number of the displacement reaction, fourth number आपका है double displacement reaction, and fifth number है oxidation and reduction reactions. So let us go on the first type reaction, on the combination reaction. This combination reaction is the very most important. How to identify or how to give to this of the combination reaction of the definitions. आप किस तरह से combination reaction का definition देंगे. तो हम चलते हैं. दोज रिएक्शन इन विच टू मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक, इन विच टू मोर मतलब दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन, एक साथ कंबाइन हो जाए टू फॉर्म ऑफ द सिंगल सब्सटेंस, और दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंसेस बने, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस. दिस कम्बिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल ऑफ द मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, दिस इज कम्बिनेशन already is the form of the new product of the magnesium oxide. Here look here, that is magnesium in the one type of the atom, second in the oxygen one type of the atom. This is combined with together, this magnesium and oxygen is form of this magnesium oxide. Means magnesium और oxygen एक साथ जुटी, magnesium atoms और oxygen का molecules एक साथ combine होकर के बन गया magnesium oxide, एक compound बना. तो this reaction is called of the combination reaction. हम फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल में हम यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस. ये स्टेट लिखना मस्ट है एग्जाम में. अब यहाँ पर एरो के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे कम्बिनेशन. इससे सिद्ध होता है कि दिस रिएक्शन इज कम्बिनेशन मेथड से हो रहा है. तो यहाँ पर बन जाएगा 2H2O. मैंने बैलेंस कर दिया. तो जब बैलेंस करेंगे तो आप भी यहाँ पर 2H2 हो जाएगा. दिस रिएक्शन इज बैलेंस. तो यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा. नेम लिखना बहुत मस्ट है. हाइड्रोजन और प्लस क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, दिस इज वाटर या हाइड्रोजन ऑक्साइड्स. सेकेंड एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड्स है, फेरस सल्फेट है. तो हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, समझाने के लिए प्रयास करेंगे आप लोग को. कैल्शियम ऑक्साइड्स, दैट इज किस स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो नोन एज ऑफ द लाइम और चूना जिसे कहते हैं. ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. प्लस इसमें हम वाटर मिलाए, इस इज लिक्विड फॉर्म में वाटर मिला दिया. तो किसके मेथड्स हुआ, दैट इज कम्बिनेशन मेथड्स हुआ. जब आप चूना और वाटर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, चूने का पानी. दिस इज फार्मूला ऑफ द चूने का पानी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये किस फॉर्म में होगा, दैट इज सॉलिड फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में. इसको हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड्स. इसका नेम लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड्स. और ये क्या हो गया, दिस इज वाटर. और ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका कहने का मतलब ये हो, देखो यहाँ पर भी जो मैंने कम्बिनेशन की बात बताया, दो या दो से अधिक, 1 और 2. देखो दो एलिमेंट्स या दो एटम्स एक साथ कंबाइन हुए और यहाँ पर वन कंपाउंड बना. दो एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन है, एक साथ कंपाउंड बना. तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन. नोट में आप लिख सकते हो कि दीज सब्सटेंस विच आर यूज फॉर वाइट वॉशिंग आवर हाउस लाइम इज क्विक लाइम विच इज द कैल्शियम ऑक्साइड. We put calcium oxide in the drum and water to it is slowly calcium oxide react with the water vigorously to form to the white solid called of the calcium hydroxides. With the evolution of the heat, more water is then added to get of the calcium hydroxide solution. This calcium hydroxide solution is then applied to the wall of the house
width of the brush. You can say this is very most important, that is calcium hydroxide, this is aquasic. When is the combined with the carbon dioxide, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में आएगा और प्लस क्या होगा H2O, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट यू कैन से जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reaction which are compound ब्रेक आर स्पिल्ट, यहाँ भी कर सकते हैं, ब्रेक के स्थान पर स्पिल्ट कर सकते हैं, ब्रेक अप into two or more simpler substances are known as is the decomposition reaction. तो we take to this of the one example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट्स KClO3 है। पोटेशियम क्लोरेट्स इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम्पल ऑफ द decomposition. That potassium chlorate is the when is decomposed, that is a form of the two new compounds. First is the potassium chlorides and second is the oxygen. So this reaction undergoes study of this decomposition reactions. Second examples we take to this of the ferrous sulfate. ferrous sulfate FeSO4 किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये दिस इज ऑलरेडी व्हेन इज द हीटेड, हीट किया किसके में, यहाँ पर लिख लो डीकम्पोजिशन। तो यहाँ बनेगा फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये मॉलिक्यूल्स के जो सिंबल्स हैं और फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दिस इज नेक्स्ट आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3, ये भी गैसेज स्टेट में है। इसका हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट, नाम लिख लो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट्स। इसके बाद इसका नेम्स क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ। तो आप अभी देखो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने आप बैलेंस पिछले वीडियो में बताया था, बैलेंस कैसे करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर हुआ 3 और +2 कितना हो गया 5, +3 कितना हो गया 8, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ हम 2 कर देते हैं, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड हो जाता है। तो सभी एलिमेंट्स या सभी एटम्स इसमें रिएक्शन में के बैलेंस हो जाएंगे। इस टाइप से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन नोन करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया रिएक्शन पूछा कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बता देंगे कि दिस इज रिएक्शन इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन में हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हेलो स्टूडेंट, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच एंड एलिमेंट्स टेक दिस प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट्स in the compound are known as of the displacement reactions. Already we took to this of the one examples when in the strip of the zinc metal. This is when a strip of the zinc metal is placed in the copper sulfate solution. Zinc sulfate solution, copper is already obtained. This is form of the solid form. You can say this is copper sulfate is a quasic solution plus zinc. Zinc is the solid form, already the form of these two compounds. This is here a copper is a zinc is replaced to this of the copper, and the zinc sulfate already formed to this of the copper sulfate. In this reaction लिखना पड़ेगा आपको, इस तरह से लिखना पड़ेगा। In this reaction zinc displace copper, copper sulfate solution में zinc displace किया किसको, copper को। फिर से समझो, copper sulfate solution में जिंक डिस्प्लेस किया कॉपर को। इस सेट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, ये कैसा है,
ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है। सोल्यूशन फिर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट बन जाता है जो कि ये कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट क्या होता है? कलरलेस होता है। दिस इज ए रेड ब्राउन डिपॉजिट कॉपर मेटल्स एंड फॉर्म थ्रू जिंक स्ट्रिप्स। सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेस्ट बिकॉज जिंक इज द मोर रिएक्टिव। अगर ऐसा कोई पूछे ऐसा क्यों होता है तो आप लिखेंगे इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव, मतलब जिंक भारी है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को हटा दे रहा है। जब कॉपर को हटा देगा जिंक यहाँ पर आ जाएगा, कॉपर अकेला चला जाएगा। तो इसके स्थान जैसे कोई भीड़ होती है, वहाँ से कोई वीक पर्सन है उसको धक्का मार दो और वहाँ से हट जाओ, उसके स्थान पर आप खड़े हो जाओ, वही चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो इस फॉर्म में हम ऑलरेडी दिस रिएक्शन इज बैलेंस है, लेकिन हमें अभी ये इनकम्प्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के बाद कैसे होगा, दिस इज इसका नेम लिखेंगे कॉपर सल्फेट्स। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किस कलर में है? ब्लू सोल्यूशन में है। कैसा? ब्लू सोल्यूशन। ये तो ऑलरेडी क्या हो गया? जिंक। जिंक कैसा होता है? सिल्वरी वाइट होता है। कैसा होता है? सिल्वरी वाइट होता है। एंड जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज कॉपर। इसको हम क्या लिखेंगे? कॉपर। ये कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर, रेड